भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 सीटों पर जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 10 लोकसभा की ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है और इसको लेकर के अमित शाह के सामने रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इसलिए अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। दरअसल जो गठबंधन चल रहा है जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के दरमियान, उससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती गई हैं। इसलिए बढ़ गई क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी, जिसमें 16 सीट जेडीयू ने जीता और 17 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई। लेकिन अब मुश्किल इसलिए बढ़ गई क्योंकि नीतीश कुमार का साथ भारतीय जनता पार्टी का हाथ छूट चुका है। अब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं और उन मुश्किलों में भी 10 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन है और उन्हीं 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। दरअसल वो 10 लोकसभा सीट कौन सी है जहां पर बीजेपी के लोग अपने आप को पहले से ही हार मान रहे हैं और उन 10 सीटों को लेकर के लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली करने का प्लान कर रहे हैं। कई बार प्रोग्राम वहां किया जा चुका है। बिहार में बीजेपी ऐसी 10 लोकसभा सीट की लिस्ट बना करके अमित शाह को सौंप चुकी है जहां पर उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल माना जा रहा है। उन सीटों में सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो है नवादा, मुंगेर, वैशाली, वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और गया है। यानी ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए जीतना समझिए कि नामुमकिन है। इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को भी है और इसी एहसास के सहारे बीजेपी के जो नेता हैं, खास तौर से अमित शाह, जेपी नड्डा, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। वो लगातार इस मामले को लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन सीटों की जो लिस्ट है वो अमित शाह के टेबल पर हमेशा मौजूद होती है और वहां पर उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए रिझाने का प्रयास जो है खुद अमित शाह कर रहे हैं और खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो मुश्किलों को आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 10 सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना नामुमकिन है। इसलिए कि जब गठबंधन का प्रारूप था, यहां पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी एलजेपी का साथ था, तो बीजेपी ने कभी उन सीटों पर ध्यान दिया ही नहीं, वहां कोई बड़ा नेता अपना खड़ा किया ही नहीं। हमेशा वो सीट जेडीयू के या ये कि उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके खाते में चली जाती थी। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर कभी ध्यान नहीं दी, इसलिए गठबंधन की राजनीति थी। जनता दल यूनाइटेड अपने तरफ से मेहनत करके वो सीटें जीत लेती थी, लोजपा अपने उम्मीदवार उतार करके वो सीटों को जीत लिया करती थी। लेकिन अब जो है राहें मुश्किल हो गई है क्योंकि बीजेपी के लिए इन 10 सीटों पर चुनाव जीतना नामुमकिन है और यहां पर गठबंधन का जो मौजूदा समय में जो उम्मीदवार होगा वो भारी पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी उन सीटों पर रणनीति बना रही है, उम्मीदवार के चयन को लेकर के मंथन किया जा रहा है।